आली जनाब रफ़ी अंसारी साहब, मेहमान हमारे शागिर्द अज़ीज़ कुतुबुद्दीन शाहिद साहब और हमारे रहनुमा अब्दुल जलील अंसारी साहब, शार हज़रात आमिर सिद्दीकी साहब और अमीर हमज़ा साकिब साहब। आज की ये तीसरी नशिस्त है और चंद बातें मैं पहली दूसरी नशिस्त के ताल्लुक़ से कह दूं कि ये खुसूसी नशिस्त हुआ करती है जिसमें सिर्फ मखसूस मदुईन को हम लोग मदु करते हैं। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि लोगों ने हमारी दावत को कबूल किया और तशरीफ़ लाए और हमारा हौसला बढ़ाया। उर्दू ज़बान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अब इसके समझने वाले आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। हमारी ये कोशिश थी कि जो उर्दू नज़्म या गज़लें हैं उस ताल्लुक़ से लोगों के अंदर थोड़ी सी बेदारी पैदा और शौक़ पैदा हो। तो मैं समझता हूँ इसमें हम लोग बहुत हद तक अल्लाह की मदद शामिल हाल है और कामयाब भी हैं। आज के जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अख्तिताम में दावत का अहतमाम होता है, इसलिए तमाम लोग यहीं पर खाना खाने के बाद घर वापस जाएंगे। और आज की जो दावत है हमारे अब्दुल जलील अंसारी साहब और इकबाल उस्मान साहब दोनों मिलकर दे रहे हैं। हाँ, मैं अब आता हूँ हमारे आज के जो शार हज़रात हैं उसमें अमीर हमज़ा साकिब, नाम उनका अमीर हमज़ा बेग है, तखल्लुस साकिब है। असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर जीएम मोमिन वीमेंस कॉलेज के अंदर तालीम भी दे रहे हैं और सदर शोबे उर्दू भी हैं। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बॉम्बे यूनिवर्सिटी की जो होती है उसके निसाबी कमेटी के मेंबर भी हैं और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के भी मेंबर हैं। उनकी इशाअती व अदबी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने कहा था कि चंद हमारे लिए पेश कर दें आप। इनका पहला मजमुआ मौसम कश्फ शेरी मजमुआ 2014 में शाया हुआ। जिस्म का बर्तन सर्द पड़ा है शेरी मजमुआ 2019 में देवनागरी रस्मुल ख़त रेख्ता फाउंडेशन ने शाया की है। 6 किताबों पर तकरीज़ लिखी है। पाकिस्तान से शाया होने वाले रिसाले दुनिया ज़ाद मुदीर आसिफ फ़र्रुखी, अब मरहूम हैं वो, उस रिसाले में आपकी 8 गज़लें शाया हो चुकी हैं। ताजिकिस्तान यूनिवर्सिटी के उर्दू नज़्म के निसाब में आपकी 2 गज़लें शामिल हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के हम असर उर्दू अदब के पर्चे में आपका ज़िक्र खैर मौजूद है, अब है या नहीं इल्म नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो मौजूद था। 2 बैनुल अक़वामी सेमिनार में आपने पेपर पेश किया है। 10 कौमी सेमिनार में पेपर पेश किया है। मुतअद्दिद रिसालों में गज़लें और तनकीदी मज़ामीन शाये हुए हैं। आकाशवाणी पर मुतअद्दिद बार कलाम नशर हो चुका है। उर्दू के माए नाज फ़िक्शन निगार इंतज़ार हुसैन, जो पाकिस्तान के हैं, से आपकी हमेशा तफसीली गुफ्तगू रही है। मशहूर नाक़िद, फ़िक्शन निगार, शायर, मुदीर शमशुर रहमान फ़ारूकी साहब से कौन वाकिफ़ नहीं होगा। उनसे आपके गहरे ज़ाती मरासिम रहे हैं और दिल्ली में आपने उनसे जाकर मुलाकात भी की है। बज़्म मासूम भिवंडी के जानिब से शेरी व अदबी खिदमात पर मास्टर इलाही बख्श अवार्ड से आपको नवाजा जा चुका है। अलीगढ़ की एक अदबी तंजीम की जानिब से इल्मी शेरी व अदबी खिदमात पर हैरत बिन वाहिद मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड हैरत बिन वाहिद प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब के वालिद से मंसूब है। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी ने किताबों और इनामात व एजाज़ात से के ज़ुमरे नॉन फिक्शन में ज्यूरी मेंबर की हैसियत से आपको नामज़द किया था। ये हमारे जो शार हज़रात हैं, ये आज अमीर हमज़ा साकिब साहब मीर तकी मीर की गज़ल जो है, बेवजह नहीं है आईना हर बार नहीं, अच्छा था मुस्तआर हुस्न से उसके जो नूर था
خورشید میں بھی اسی کا ہی ذرہ ظہور تھا۔ غزل بہت آسان ہے، میں سمجھوں گا اور آسان کر کے آپ ہمارے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے دوسرے شاعر ہیں ہمارے ہر دل عزیز آئے ہیں، کہاں آئے رہبر صاحب آئے؟ ہاں، یہ کرسی رہبر صاحب کے لیے رکھی تھی نا، اس کا یہاں بیٹھو، تم بیٹھو۔ اچھا ادھر آ جاؤ، ادھر بلا، ادھر بلا، صحیح ہے، ادھر آ جاؤ۔ شریف محمد عامر صدیقی صاحب، آپ علی گڑھ سے فارغ ہیں نا سر؟ ابتدائی تعلیم الہ آباد اور بنارس میں ہوئی، اعلیٰ تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی۔ علی گڑھ میں اردو کے مشہور ادبا اور نقاد سے استفادے کا موقع ملا ہے، جن میں قاضی افضال حسین، بہت بڑے نام ہے یہ، اور ڈاکٹر ظفر احمد صدیقی اور پروفیسر عبدالکلام قاسمی شامل ہیں۔ دیکھیے ایسے ایسے لوگ ہماری بھیونڈی میں موجود ہیں جن سے ہم لوگ ناواقف ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان سے ہم کچھ حاصل کریں۔ ادب میں جو بھی مجھے یعنی ان کو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہے وہ انہی اساتذہ کی بدولت ہے، ایسا کہتے ہیں وہ۔ دوران تعلیم مختلف انجمنوں سے منسلک رہے ہیں، جن میں بطور خاص مولانا حسرت موہانی کی قائم کردہ انجمن اردو معلیٰ بھی شامل ہے۔ تقریباً 20 سال سے اردو درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ ادبی رسالہ اور ادبی کارواں کا امیر حمزہ ثاقب کے ساتھ شریک مدیر رہے ہیں۔ چند ادبی مضامین اور تبصرے شائع ہو چکے ہیں۔ اردو نصابی کتب تیار کرنے والی مجلس ادارت کے رکن ہیں۔ یہ دو کا تعارف میرے ذمہ تھا، میں نے کر دیا ہے۔ اب یہاں سے پورا پروگرام